हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि 400 सब्सक्राइबर लेके बैठे बैंड कलंट और बोल रहे कि फुटबॉल की डेथ हो जाएगी। इट्स अ क्लिक बेट, व्यूज चाहिए इसको, कंट्रोवर्सी चाहिए, बहन जो भी है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप इस वीडियो के अगले 5-6 मिनट ध्यान से सुन लोगे, यू विल एग्री विद मी। और अगर नहीं करोगे तो शक्ल में देखना इस चैनल की दोबारा। आई कैन गारंटी यू दैट। एनीवे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और एक वीडियो की हम बात करें तो हम बात कर लेते थोड़ी फुटबॉल की। फुटबॉल एक शेप और फॉर्म में, हर एक शेप और फॉर्म में मतलब किसी ना किसी एग्जिस्ट करता है सिंस द 300 BC। और तब से वो चाइना में, जापान में, जो भी बकचोदी, बट द फुटबॉल हम देख रहे हैं आजकल और हम पसंद करते हैं, वो स्टार्टेड इन 1863 इन इंग्लैंड। और तब से वो फैल गया ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नाउ इट्स बिकम द बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट व्यूड। और द वर्ल्ड कप है जो इस स्पोर्ट का, आई विल से दैट इट्स अ बिग इवेंट देन ओलंपिक्स देमसेल्व्स। अगर हम बात करें लॉन्ग रन में तो फुटबॉल की डेथ बहुत नियर है। तो हम 3 इवेंट्स से स्टार्ट करेंगे। तीनों इवेंट अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होते हैं, बट एक सर्टेन चीज होती है जिसे एक बटरफ्लाई इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है, और ऑब्वियसली जो हमारे को ब्रिंग करेगा हमारे आज की डिस्कशन पे कि वाई फुटबॉल की डेथ नियर है। तो फर्स्ट इवेंट है PSG का टेक ओवर। 1975 में क्लब बना था और उसके टेक ओवर तक द क्लब हैड सम हिस्ट्री। रोनाल्डिनो उनके लिए खेलता था, दे वॉन अ फ्यू लीग एंड टाइटल्स हियर एंड देयर, जो भी बकचोदी थी। लेकिन ऑब्वियसली टेक ओवर के बाद दे हैड द अनलिमिटेड फंड्स। फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू विन द लीग एंड टाइटल दे वेंट ऑन टू चैलेंज फॉर द चैंपियंस लीग फॉर एवरी सिंगल सीजन। लाइक फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जीतेगी हर साल चैंपियंस लीग। एंड 2018 में दे डिड द अनथिंकेबल, दे ट्रिगर्ड द 222 मिलियन रिलीज क्लॉज ऑफ नेमार जूनियर फ्रॉम FC बार्सिलोना। दैट वाज अनहर्ड ऑफ। उस टाइम हाईएस्ट बॉट प्लेयर कौन सा था? पोग्बा। 100 मिलियन, 110 मिलियन, ये थी लिमिट उस टाइम ट्रांसफर मार्केट की। बट दिस ट्रांसफर डिस्ट्रॉयड द ट्रांसफर मार्केट फॉर द फ्यूचर एंड फॉर एवर। लाइक कभी भी रिकवर नहीं करने वाली थी ट्रांसफर मार्केट इस इवेंट से। जो 10 मिलियन की चीज थी वो हमेशा 20-25 मिलियन में जानी थी ड्यू टू दिस ट्रांसफर। इस ट्रांसफर ने इन्फ्लेशन कॉज कर दी थी ट्रांसफर मार्केट में। और अब यहाँ पे हमारा स्टॉप कर देते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं, प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग वाज नॉट ऑलवेज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। सेरिया 2000s में बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड थी, नो डाउट। 2010 वाज दैट पीरियड जहाँ पे ला लीगा थी बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, दे वर मेकिंग द मोस्ट मनी। इंग्लैंड कभी भी टैलेंट पुल नहीं कर रही थी थ्रू आउट हिस्ट्री। कौन सा ऐसा प्लेयर जो आप बोलोगे कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम जो प्रीमियर लीग में खेला? नोबडी। तो उन्होंने ये चीज़ रियलाइज की कि यूरोपियन मेथड से पैसे नहीं आने वाले उनके क्लब्स में, दे हैव टू अडॉप्ट द अमेरिकन मेथड। तो उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड मार्केटिंग देमसेल्व्स एज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, जब वो बनी भी नहीं थी। एंड दे मार्केटेड देमसेल्व्स की लीग में टॉप 6 क्लब्स खेलते हैं, जो हम सबको पता है कौन है। लेकिन अगर हम उस टॉप 6 क्लब्स को डीप करें तो इस सिटी दैट बिग ऑफ अ क्लब हिस्टोरिकली, इस चेल्सी दैट बिग ऑफ अ क्लब हिस्टोरिकली, इस स्पर्स दैट बिग ऑफ अ क्लब हिस्टोरिकली, दे आर नॉट। बट उन्होंने अपने आप को मार्केट किया एंड लोगों ने देखा एंड दे वर लाइक ओके, इस लीग में ये 6 क्लब खेलते हैं, बिग क्लब्स हैं, बिग क्लैशेस, मोर मनी मैचेस। उन्होंने एंटरटेनमेंट वैल्यू इस प्रोडक्ट की हाई कर दी एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली इट ओवरटुक एवरी अदर लीग। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, टीवी राइट्स उन्होंने ज़्यादा महंगे बेचे, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी एंड नाउ दे आर द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। हम चलते हैं अब थर्ड इवेंट पे, विच वाज द हिस्टोरिक क्लब्स लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, जो सेल्फ सफिशिएंट क्लब्स हैं, जो फैन ओन्ड है, जिनमें फैंस का से ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एन ओनर। एक प्रेसिडेंट रन करता है क्लब को और ऑब्वियसली वो हर 5 साल बाद चेंज होता है। और उन्होंने देखा कि PSG और प्रीमियर लीग क्लब्स आर स्पेंडिंग लाइक क्रेजी, दे हैव अनलिमिटेड बजट, तो उनको भी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा टू रिमेन कम्पिटिटिव इन यूरोप। बार्सिलोना की हमने ट्रांसफर पॉलिसी देखी, नेमार के ट्रांसफर के बाद दे साइंड कुटिन्हो, डेम्बेले, ग्रीजमैन फॉर क्रेजी मनी। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड साइंड हैजार्ड, हेमेस रोड्रिगेज 2014 ऑब्वियसली उस ट्रांसफर के पहले। उन्होंने अभी एक यंग किड साइन किया, एंड्रिक। और दोनों क्लब्स को करना पड़ा ऑब्वियसली कंपेटिटिव रहने के लिए। फैंस डिमांड मोर फ्रॉम देम बिकॉज हिस्टोरिकली दे हैव बीन द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। और अब प्रीमियर लीग और PSG ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दे हैड टू गिव आउट ह्यूज मनी एज वेल। ये सब ऐसे चल रहा है 2018 से 20 तक। बट एक सिंगल इवेंट ने चीज़ बिल्कुल चेंज करके रख दी। कोविड हिट किया, स्टेडियम्स बंद हो गए, रेवेन्यू ना आना बंद हो गया, स्पेंडिंग पावर क्लब्स की कम हो गई। और स्टार्टिंग में तो ये चीज़ सबके साथ हुई, प्रीमियर लीग PSG के क्लब के साथ हुई, ला लीगा क्लब्स के साथ हुई। बट इवेंचुअली जो प्रीमियर लीग के क्लब्स थे जहाँ पे बाहर से फंडिंग आ रही थी ओनर से, और कतार जो इन्वेस्ट करी थी PSG में, दे रिकवर्ड क्विकली एज कम्पेयर टू ला लीगा क्लब्स लाइक बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। तो इन सब चीज़ों ने, इन फैक्टर्स ने क्या किया? स्पेंडिंग पावर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना की। और बाकी क्लब्स इन्वेस्ट करी जा रहे थे एंड वर साइनिंग टॉप प्लेयर्स एंड दे वर कंपीटिंग एट अ वेरी हाई लेवल। और एक क्लब्स थोड़ा पीछे फील कर रहे थे। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि दे विल रिमूव द मिडल मैन ऑफ द चैंपियंस लीग, द UEFA, एंड दे विल मेक अ होल न्यू कॉम्पिटिशन, द सुपर लीग, इन विच उनको ज़्यादा पैसा मिले और वो ज़्यादा स्पेंड कर पाए। लेकिन ऑब्वियसली UEFA को चीज़ मंजूर नहीं होगी और उस टाइम रिस्पॉन्स बड़ा गंदा था। दे वर लाइक दैट क्लब्स आर रूइनिंग देयर ब्यूटीफुल गेम, याडा जो भी है, स्यापा, लोडा, लसन, एंड क्लब लेफ्ट 1 by 1 एंड अल्टीमेटली द प्रोजेक्ट जो था वो बंद हो गया। बट लिटरली थोड़े टाइम के बाद UEFA ने अनाउंस किया कि वो फॉर्मेट चेंज करने वाले चैंपियंस लीग का टू अकोमोडेट मोर टीम्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर देम। और जिस चीज़ का हमको डर था कि चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, फुटबॉल चेंज कर रहे हैं, जो हम लव करते हैं, अल्टीमेटली इट गॉट चेंज बाय द UEFA इटसेल्फ।
और ये चीज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये एक सुपर लीग में बन नहीं जाएगी, बिकॉज क्लब विल नेवर बी सेटिस्फाइड बाय द अमाउंट दे गेट, बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि एक मिडल मैन बैठा है रेवेन्यू और हमारे बीच में, एंड दे विल गेट द शेयर। और क्लब्स अपना रेवेन्यू कभी भी नहीं देना चाहेंगे उनको, जितने पैसे दे दो। और अगर हम रेवेन्यू के टॉपिक पे हैं तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड ऐसे ऐसे क्लब्स खेलते हैं यूएफए चैंपियंस लीग में, और यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल इज आर्ग्यूबली, नहीं मैं बोलूँगा फैक्चुअली, द बिगेस्ट मैच ऑफ द ईयर इन फुटबॉल कैलेंडर। दैट मैच की व्यूअरशिप बिलियंस में होती है लिटरली, और सुपर बोल की व्यूअरशिप मिलियंस में, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, जो भी है। बट व्हेन यू लुक एट द रेवेन्यू, सुपर बोल मेक्स मोर मनी लिटरली। लाइक लोग कम देख रहे हो स्पोर्ट को, कम आइज है उस प्रोडक्ट पे, लेकिन वो ज्यादा मनी मेक करे एज कंपेयर टू चैंपियंस लीग। तो अल्टीमेटली क्लब्स को भी कम पैसा मिलेगा, और क्लब्स विल नेवर बी हैप्पी। अगर आप मोस्ट ऑफ द क्लब्स को देखो तो वो डेट पे चल रहे हैं। लाइक एवरी सिंगल बिग क्लब इज इन अ डेट, किसी भी के अकाउंट्स बुक हरी नहीं होंगी, सब पे कुछ ना कुछ डेट है ही, एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग। और वो एक रेड टिकिंग बॉम्ब है जो एक दिन एक्सप्लोड होना ही है, बिकॉज इवेंचुअली दे विल रन आउट ऑफ देयर रिसोर्सेज। बार्सिलोना विल बी सोल्ड इंटायरली वन डे अगर ऐसी चलती है चीज़ें, रियल मैड्रिड विल बी सोल्ड इंटायरली वन डे अगर ऐसी चलती है, एंड सेम विद बायर्न म्यूनिख। और इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कैलेंडर ज़्यादा स्टैक कर देंगे, ज़्यादा मैचेस होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होंगे, और इससे क्या होगा, प्लेयर्स का ज़्यादा टाइम पिच पे जाएगा, मोर इंजरीज विल हैपन, मोर फुटबॉल स्टार्स वोंट फुलफिल देयर पोटेंशियल, लाइक पेड्री हम देख रहे हैं। तो आई थिंक वन डे और अनदर एक्चुअली इट विल किल फुटबॉल। ऑब्वियसली द स्पोर्ट इटसेल्फ विल स्टे लाइफ, एक लेवल पे तो फुटबॉल खेलते ही होंगे सब लोग ऑब्वियसली, लेकिन इट वॉन्ट बी द बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। और अगर आप मेरे इन पॉइंट्स एग्री करते हो तो मेरे को ज़रूर बताना। एंड इट वॉज द लॉन्गेस्ट वीडियो दैट आई हैव एवर मेड, एंड इट वॉज लॉट ऑफ फन। लेकिन थैंक यू अगर आपने मेक किया वीडियो के एंड तक, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड पीस आउट।